नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चोरी करने का कला क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थी, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को भी पता थी। सम्राट ने तो उसे एक बार अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है। दुनिया भी जानती है और हम भी जानते हैं कि तू एक चोर है और तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ में आया ही नहीं। तेरी ये कला बहुत अद्भुत है। कई वर्ष गुजर जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी अब अपनी कला मुझे भी सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह तो कभी भी आ सकती है। बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। वह बूढ़ा चोर ऐसा सेध लगा रहा था इतनी तन्मयता से कि जैसा कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, तो कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रत, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कोई काम ही नहीं होगा। वह मास्टर चोरों का किंग था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कांपी छूट रही थी। वह लड़का चारों ओर देख रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन बाप ने अपने काम में मगन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर से उधर नहीं देखा। जब चोरों की सैन तैयार हो गई तो बाप ने अपने बेटे को लेकर अंदर गया। उस लड़के के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसा घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाप ने तो ऐसा चल रहा था जैसे यह उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजे के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख लिया। पर लड़का अंदर ही फंस गया और उसके बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर, और पीछे से निकलकर अपने घर चला गया। और घर के सारे लोग जाग गए और अगल बगल के पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। बाप ने तो कोई निकलने का उपाय ही नहीं छोड़ा। ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गए। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। लोगों का भीड़ होना इकट्ठा हो गया था और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। उस घर के नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आ गई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। बुद्धि बिल्कुल बेकार हो गई। लेकिन जहां बुद्धि बेकार हो जाती है वहां पर भीतर के आंतरिक चेतना जागती है। अचानक जैसे ही किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कोई कपड़ा कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढकर लाई, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब खिड़की से निकलते देख 5-10 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह आज से पहले कभी नहीं भागा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूँ, जैसे कोई और ही भाग रहा है। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुँचा और वहीं पर वे एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं के अंदर गिर गया। लेकिन तब चोर झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया।
वह बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़ आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे। पर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटा ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। तो फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा, बस तुझे अकल आ गई। यह कला सिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून है, तेरे रगों में मेरे ही खून दौड़ रहा है। बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नहीं है, हर बार नए लोग के यहाँ चोरी करनी पड़ती है। हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता है। वहाँ अगर बुद्धि से चलोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। वहाँ तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहाँ तो अंत चेतना से चलना पड़ता है। मेरे दोस्तों, ओशो अपने एक प्रवचन में इसी कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है। वहाँ बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहाँ सजगता आ जाती है वहाँ तुम जाग जाते हो, और जहाँ तुम जाग जाते हो वहाँ विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।